आपका आईएएस जैन चैनल पे स्वागत है। और हम यहाँ पे यूपी पीसीएस के जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है उसका एक सीरीज चला रहे हैं। उसमें देखा जाए हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन वाला जो टॉपिक है, जो आपके जीएस वाले पार्ट में 9th पॉइंट दिया हुआ है सिलेबस में, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और ये देखा जाए 9th पॉइंट अगर देखा जाए इतना इम्पॉर्टेंट है कि जैसा कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का रोल है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कह सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ या ये कम्युनिटी मेडिसिन वाला टॉपिक है। और इस टॉपिक को देखा जाए कंप्लीट करने के लिए हमने 4 पार्ट में से डिवाइड किया है। और 4 पार्ट में आपको यहाँ पे पूरा स्टडी मटेरियल रहेगा और इसे हम पीडीएफ में दे भी देंगे। और दूसरा क्या है, आपका यहाँ पे इससे रिलेटेड हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे आपको पहले वाले जो पार्ट में दिया है कम्युनिटी मेडिसिन वाले टॉपिक में, सामुदायिक चिकित्सा वाले टॉपिक में, तो सबसे पहला वहाँ पे सिलेबस में दिया है आपका नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन और नेशनल हेल्थ मिशन आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इससे रिलेटेड जो भी बात करेंगे यहाँ पे, इससे फिर इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बनते हैं सभी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखा जाए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या है। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन देखा जाए एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके मतलब कि कह सकते हैं फ्लैगशिप प्रोग्राम इसे बोला जा सकता है, प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम है। और इसके अंदर बहुत सारे कार्यक्रम को ऐड भी किया जाता है, ठीक है। तो देखा जाए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है, जिसे हम लोग एनएचएम बोलते हैं, भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम है। और इसका उद्देश्य जो है रूरल एवं अर्बन क्षेत्रों में क्या करना है, नागरिकों को सुलभ, किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है, यानी कि एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना है, इसका मेन उद्देश्य है। तो इसका देखा जाए शुरुआत जो हुआ, अगर देखा जाए नेशनल हेल्थ मिशन का जो शुरुआत है, नेशनल हेल्थ मिशन ये 2013 में इसका शुरुआत हुआ है, ठीक है। और इसके देखा जाए 2 मेजर कंपोनेंट हैं। और एक मेजर कंपोनेंट देखा जाए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, जिसे हम लोग एनआरएचएम कहते हैं। और इसकी शुरुआत बहुत पहले हुआ चुका है, यानी देखा जाए इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2005 को ही हो गया। यानी कि जो एनआरएचएम का जो गठन है ये बहुत पहले हुआ 2005 में। और उसको देखा जाए एक तरह से इसके 2 कंपोनेंट है किसके, नेशनल हेल्थ मिशन के। तो इसकी शुरुआत 2013 में हुआ। कब, जब यहाँ पे देखा जाए एक ज़रूरत लगने लगा कि नेशनल अर्बन मिशन भी होना चाहिए, जैसा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसी के तरह से। और जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाता है। और वहीं देखा जाए जो 2013 में स्टार्ट हुआ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, वो शहरी यानी कि अर्बन पुअर, झुग्गी बस्तियों, स्लम वाला एरिया को स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाता है। तो एनआरएचएम के देखा जाए अब यहाँ पे इसके मुख्य लक्ष्य, दोनों के मुख्य लक्ष्य लगभग एक ही तरह से है, जैसा ऊपर हमने बोला कि एसेसेबल यानी कि सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना इसका मेन काम है। दूसरा किफ़ायती होना चाहिए, यानी कि स्वास्थ्य सेवा अफोर्डेबल होना चाहिए। तीसरा गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, यानी कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा जो सुनिश्चित करता है और गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए। चौथा यहाँ पे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधारना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रोगों को रोकथाम और नियंत्रण पे भी ध्यान देना है। और महत्व देखा जाए इसका इतना इम्पॉर्टेंट है, यह मिशन भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक मील का पत्थर है। और दूसरा पॉइंट है, यह कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को समानता लाना इसका कार्य है, ठीक है। अब देखा जाए इसमें इसके जो मेन फोकस है एनएचएम का, नेशनल हेल्थ मिशन का, कौन कौन सा मेन फोकस है।
तो रूरल हेल्थ ग्रामीण स्वास्थ्य को, और दूसरा देखा जाए मैटरनल हेल्थ और न्यूबॉर्न हेल्थ नवजात शिशु का, और शिशु स्वास्थ्य यानी कि चाइल्ड हेल्थ के बारे में। उसके बाद किशोरावस्था के में भी इसका काम रहता है, एडोलेसेंट हेल्थ में, ठीक है। और इसमें क्या काम करता है रूरल हेल्थ में, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ के, यानी जिसे हम लोग संक्रमित रोग बोलते हैं, गैर संचारी रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन होता है, ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, आप उसको देख सकते हैं। और परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग के बारे में, ये सब क्या है, इसके मुख्य फोकस हैं, एनएचएम के मुख्य फोकस है ये। आप देखा एनएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन से हेल्थ सर्विसेज आते हैं, तो देखा जाए एनएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं जैसे मैटरनल हेल्थ मातृ सेवा स्वास्थ्य, और बाल स्वास्थ्य चाइल्ड हेल्थ, किशोरावस्था एडोलेसेंट वाला, परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीनेशन किया जाता है उसको, ठीक है, जिसे हम लोग UIP भी बोलते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ट्यूबरकुलोसिस के एरेडिकेशन में, जैसा आप जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस का जो एरेडिकेशन है वो 2025 था, 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस को हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब एरेडिकेट कर देंगे, ये मिशन चलाया गया था, ठीक है। इसी तरह से लेप्रोसी का देखा जाए मिशन है, ये लगभग जीरो लेप्रेसी का प्रोग्राम मतलब है, टारगेट 2030 तक है, लेकिन इसे 2022 और 24 के लिए टारगेट था कि 1% होना चाहिए 10,000 में, कहीं 1% लोगों को लेप्रोसी होना चाहिए, और एरेडिकेशन इसका टारगेट क्या है 2030 है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखिए कालाजार का भी इसी तरह से टारगेट है। कालाजार का जो है आपका 1% 10,000 में है, इसका भी यही आपका टारगेट दिया है 2022 और 24 का 1% तक लाना है 10,000 में। डेंगू हो गया, डेंगू मलेरिया उन्मूलन के लिए टारगेट किया था, ठीक है, 2016 में किया गया था, और 2030 तक मलेरिया ख़त्म करने का टारगेट था, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि टारगेटेड प्रोग्राम भी एनएचएम में चलाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के मेजर इनिशिएटिव क्या है, इसके क्या प्रमुख पहल हैं, क्या क्या ये, इसके सबसे पहला क्या है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, JSS की बहुत इम्पॉर्टेंट है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून 2011 से स्टार्ट हुआ, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। और दूसरा देखा जाए इसके जो इनिशिएटिव हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये सब आपको फुल फॉर्म भी याद रहना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म भी, ऐसा MCQ बन सकता है RBS के। निःशुल्क निःशुल्क दवा सेवा यानी फ्री ड्रग सर्विसेज, निःशुल्क जांच सेवा जो फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं वो, और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम। ये देखा जाए बेसिकली किसके लिए है, BPL वालों के लिए ये डायलिसिस वाला सुविधा दिया गया है। तो इसमें देखा जाए जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, इसमें गर्भवती महिलाओं और नवजातों को निःशुल्क उपचार, ये इनिशिएटिव है। और जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसमें बच्चों में जन्मजात एवं अन्य बीमारियों की पहचान करना, और निःशुल्क फ्री ड्रग्स वाले सरकारी अस्पताल में आपको मुफ्त में दवा दिया जाएगा। ऐसा अस्पताल में अगर आप गए होंगे तो देखेंगे वहाँ पे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। और फोर्थ है कि जैसे जो भी कुछ टेस्ट हैं वो भी फ्री में रहेंगे, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह CBC जो कराते हैं, ये सब जाँचें क्या होंगे, मुफ्त होना चाहिए, ये भी इनिशिएटिव है। और ये जो डायलिसिस वाला है नेशनल प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री देखा जाए नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम जो है NDP है, ये BPL वाले जो हैं येलो कार्ड वाले, उनके लिए ये सुविधा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं NHM के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या हैं। जैसे NHM के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड,
और इसे हम लोग राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन बोलते हैं, और NQAS बोला जाता है, नॉक्स बोला जाता है इसे शॉर्ट में। तो स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए मानक एवं प्रमाणन प्रणाली है। दूसरा यहाँ पे मोबाइल मेडिकल यूनिट है, जिसे MMU बोलते हैं, मोबाइल मेडिकल यूनिट। ये क्या करता है, जो दूरस्थ एवं कठिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए मोबाइल यूनिट है, गाड़ी वाले जो यूनिट वैन वाला चलता है वो वाली यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। टेली परामर्श मतलब जो मतलब बहुत किसी में एक्सपर्ट हैं, उनके मतलब पहुंच नहीं गांव तक होता है, उसके लिए टेलीकम कंसल्टेशन भी चलाया गया है। दूरस्थ स्थानों में विशेष डॉक्टरों की परामर्श की सुविधा। और इसमें देखा जाए फिर फोर्थ है बहुत इम्पॉर्टेंट, जो एक इंश्योरेंस प्रोग्राम है आयुष्मान भारत, इसी के अंदर आता है, जिसमें गरीब एवं कमज़ोर वर्ग को स्वास्थ्य बीमा कवर एवं कैशलेस इलाज। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, प्रत्येक पात्र परिवार को लगभग 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कैशलेस यहाँ पे किया जाएगा। NRHM का उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव देखा जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं। दूसरा यहाँ पे सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और उसके बाद एक पिरामिड की तरह है एकदम। सबसे पहले नीचे स्तर पे क्या होगा, इस सब सेंटर होगा, उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, उसके CSC होगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगा, और इसमें तीसरा है आशा कार्यक्रम, आशा वर्कर की नियुक्ति करना, ठीक है। ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो NHM का महत्व इम्पॉर्टेंट क्या है, इसके इम्पॉर्टेंस। NHM का महत्व जो है वो, यह मिशन केवल देखा जाए इलाज ट्रीटमेंट तक सीमित नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं, ऐसा कि दवा कराने से ही रिलेटेड नहीं है। इसमें देखा जाए सेफ ड्रिंकिंग भी आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सैनिटेशन, स्वच्छता का ध्यान रखना, पोषण, न्यूट्रिशन, हेल्थ अवेयरनेस को भी, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, प्राइमरी हेल्थ केयर का भी है। ये सभी जो कार्य हैं मिलाकर ही स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक होते हैं, इसीलिए इसका ये कह सकते हैं क्या है, इम्पॉर्टेंस है, महत्व है इसका। अब NHM के अंतर्गत सर्विसेज कौन कौन से हैं, तो NHM में जैसे आप जानते हैं कि 102, 102 और 108 नंबर के आपको एम्बुलेंस सुविधाएं हैं। जो 102 है ये बच्चों और मतलब कि गर्भवती महिलाओं के लिए होता है, और 108 कॉमन इमरजेंसी के लिए होता है, मुफ्त इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज चलाएगी। और इसमें अंतर्गत जो फ्री डायग्नोस्टिक ब्लड हो गया, CBC जो टेस्ट होता है वो, ठीक है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और लेबोरेटरी टेस्ट, ये सब क्या होता है, मुफ्त होता है। और उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी आता है, घर के पास ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं होना चाहिए, ये इसका मेन क्या है, सर्विसेज होना। और इसकी अचीवमेंट क्या है, उपलब्धियां क्या है। उपलब्धियों में देखा जाए स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधा के लिए यहाँ पे 3 लेयर में ये प्रणाली है। सबसे नीचे वाले लेयर में SC है, जिसे हम लोग सब सेंटर बोल रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सर्विस है, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है ये, ठीक है। और इसमें देखा जाए राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा है, 108 और 102 वाले हैं, और पूरे देश में ये लगभग चलता है। और कॉमन विकास, इक्वलिटी की भी बात कहा गया, जैसे इसमें ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों तक ये स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना। और ह्यूमन रिसोर्सेज की बात है, जिसमें लाखों आशा वर्कर का प्रशिक्षण वगैरह किया गया, और ANM और स्टाफ नर्स की नियुक्ति इसका मेन है, कि मतलब जैसे NHM में 10 लाख से अधिक आशा और आशा सर्टिफिकेट जुड़े हुए हैं इस समय। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, OOPE, ये क्या है, जैसे कोई घर में बीमार हो जाता है तो उसके घर पे बहुत इकोनॉमिक बर्डन हो जाता है, उसके लिए यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, यानी कि लोगों के निजी स्वास्थ्य खर्च में कमी लाना, इसका मोन इनिशिएटिव है। उपलब्धियाँ ये है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो NHM की उपलब्धियाँ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में विस्तार, गुणवत्ता में सुधार, और लोगों को स्वास्थ्य
स्वस्थ जीवन स्तर और मतलब मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहे और बेहतर जीवन स्तर हो, ये इसके हैं। और ये देखा जाए हम लोगों के जो एसडीजी है उसमें थर्ड एसडीजी का यही है, सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और कल्याण, ये इसका लक्ष्य है एसडीजी का। तो उसके तहत भी आप जोड़ सकते हैं। और जो एनआरएचएम वगैरह है, ये अगर नॉर्थ स्टेट में देखा जाए, नॉर्थ ईस्ट में जो एनआरएचएम है बहुत मतलब काफ़ी टाइम बाद गया, मतलब कह सकते हैं 11th 5 ईयर प्लान में लागू हुआ, 12 ईयर प्लान 5 ईयर प्लान में। और इसमें जो है जो हिमालय के क्षेत्र में है और नॉर्थ ईस्ट वाले जो हैं रिजर्व वाले हैं, उसमें जो सेंट्रल और स्टेट का खर्चा का रहता है वो 9:10 का रहता है। बाकी आप दूसरे खर्चे को जानते हैं, आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 2 प्रमुख मिशन इसमें कंसीडर किया। अब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, जिसे हम लोग नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी कहते हैं, और 5 अप्रैल 2005 को ये क्या हुआ, लॉन्च हुआ। और प्रारंभिक अवधि जो था 7 ईयर का था, ठीक है। और फिर बाद में इसे बढ़ा दिया गया फिर से 5 ईयर का, मतलब 2017 कर दिया गया, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव एनआरएचएम के क्या थे, ये आपको ऑब्जेक्टिव से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे शिशु मृत्यु दर, यानी कि जो IMR होता है, जिसे हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, ये क्या करना है, 30% करना है, 1000 तक लाना है, यानी कि 1000 में 30% तक लाना है, पहला। दूसरा क्या है, जो MMR है, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्सो बोला जाता है, जिसे हमें मातृ मृत्यु अनुपात होता है, ये हमें 100 प्रति 1 लाख जीवित जन्म तक कम करना है। ये भी इसी का क्या है, ऑब्जेक्टिव है एनआरएचएम का। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है टोटल फर्टिलिटी रेट, जो नेशनल हो और स्टेट लेवल पे ये बनाए रखना है आपका 2.1 तक ये बनाए रखना है। फिर मलेरिया मृत्यु दर जो है, मलेरिया मोर्टेलिटी जो है 50% से ला के कितना 10% तक एक तरह से यहाँ पे टारगेट रखा गया है। मलेरिया मृत्यु दर को 50% से घटा के 10% तक लाना है। काला जार में जैसे मैंने अभी पढ़ा था, काला जार में इसमें जो टारगेट रखा गया 1.8 10,000 से घटा के 1 करना है 10,000। रेफरल सर्विसेज की उपलब्धता 20% से बढ़ा के 75% तक करना है। यहीं पे देखा जाए 2,50,000 आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना है, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना है, और कमज़ोर और वंचित जो वेनरेबल है आबादी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये एनआरएचएम जो यहाँ पे 2005 में हुआ था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, आपको डिटेल में हमने बताया। नेक्स्ट आते हैं एनआरएचएम के अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अंडर, तो इसमें बेसिक जैसे हमने ऊपर पढ़ा था इंट्रो के रूप में 3 लेयर में है। सबसे पहला सब सेंटर होता है, उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, उसके बाद क्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है ये। अब देखा जाए सब सेंटर में क्या क्या प्रमुख फंक्शन होते हैं, क्या क्या सब सेंटर के लेवल पे हमारे पास हो जाता है। सबसे पहला क्या है, इसमें आयुष एवं एलोपैथिक दवाओं की उपलब्धता होना चाहिए। देखिए एलोपैथिक के अलावा आयुष को भी यहाँ पे महत्व दिया गया है, ठीक है, एनआरएचएम। दूसरा क्या है, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होना चाहिए, जिसे MPW की नियुक्ति हो। तीसरा ANHM, जिसे हम लोग एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ बोलते हैं, जिसे हम लोग ANM बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा
नेक्स्ट देखा जाए प्रत्येक राज्य को उप केंद्रों के लिए उपलब्ध कराने हेतु 10,000 प्रतिवर्ष, ठीक है, उपकेंद्रों को 10,000 प्रतिवर्ष दिया जाएगा। और ये देखा जाए मतलब ऐसा पैसा है जो कहीं रिकॉर्ड एक तरह से नहीं रहेगा, अपने आप ही मतलब सब सेंटर को मिलेगा और वो खर्चा कर, जैसे मान लीजिए कहीं पे सब सेंटर की छत चू रहा, स्थिति गड़बड़ है, उसके लिए यहाँ पे दिया जाता है। आवश्यक उपकरण इक्विपमेंट की आपूर्ति करना। और इसके बाद देखा जाए मोबाइल मेडिकल यूनिट यानी कि MMU के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, ये पूरा फंक्शन किसका है? सब सेंटर का है। ये सब सेंटर का फंक्शन है, हमने आपके यहाँ पे डिटेल में बताया, ठीक। अब आते हैं हम लोग दूसरा प्राइमरी स्वास्थ्य सेंटर, जो एक मिडिल पार्ट है, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर का फंक्शन क्या है NRHM में, इसके सेवाएं क्या है, जैसे इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये सर्विसेज क्या होना चाहिए, हाँ 24/7 का होना चाहिए हमेशा। रेफरल सर्विसेज और संक्रामक रोग नियंत्रण यानी कि डिजीज कंट्रोल, कम्युनिकेबल डिजीज का बेसिकली कंट्रोल होना चाहिए, रोकथाम करना चाहिए। व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं यानी कम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, और इसमें JSS के और JSY के अंतर्गत निःशुल्क कैशलेस प्रसव यानी कि डिलीवरी की सुविधा होना चाहिए, कैशलेस, ठीक। निःशुल्क दवाएं, फ्री ड्रग्स एवं जांच, डायग्नोस्टिक, ये भी निःशुल्क होना चाहिए, जैसे NRHM का ऑब्जेक्टिव है। रोगी कल्याण समिति का गठन, रोगी कल्याण समिति का गठन, और ये देखा जाए समिति एक तरह से NRHM के अंदर आता है और महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करता है, जैसे अस्पताल का रख रखाव हो गया, साफ सफाई और मरीजों की जो सुविधाएं हैं उसको ध्यान में रखता है, जो रोगी कल्याण समिति होता है, ये समिति रोगी कल्याण समिति। फिर डिजिटल रिकॉर्ड, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड होना चाहिए। ANM और आशा की तकनीकी सहायता यहाँ से PSC से मिलना चाहिए, ठीक। अब आते हैं हम लोग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि CHC में क्या क्या प्रमुख हैं। CHC में क्या है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका फंक्शन क्या है, 30 से 50 बिस्तर बेड की सुविधा होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव। दूसरा, द्वितीय स्तर पर सेकेंडरी लेवल की स्वास्थ्य सेवाएं होना चाहिए, सेकेंडरी लेवल पे यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं होना चाहिए। रोगी कल्याण समिति को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। और 24/7 क्या विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं होना चाहिए, स्पेशलिस्ट सर्विसेज होना चाहिए, विशेषज्ञ डॉक्टर जैसे स्पेशलिस्ट हो, स्टाफ नर्स हो और एनेस्थेटिक की व्यवस्था, ये सब होना चाहिए। मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं होना चाहिए। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को संचालित करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए, यानी कि गुणवत्ता का आश्वासन होना चाहिए। और यहाँ पे रेफरल सेवाएं भी हों, पर्याप्त रेफरल सेवाएं होना चाहिए। अब यहाँ पे कम्युनिटी स्तर पे जो NRHM का उद्देश्य है, ये क्या है, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि ट्रेंड हेल्थ वर्कर की उपलब्धता, आंगनबाड़ी स्तर पर टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं को ANH यानी कि एंटीनेंटल केयर जो सर्विसेज होते हैं उसको ANC बोला जाता है। शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, PSC CSC स्तर पर संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं और संस्थागत मतलब डिलीवरी यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य है। अब आते हैं जैसे यहाँ पे जो घरों में हाउस होल्ड टॉयलेट का निर्माण, ग्रामीण स्वास्थ्य, ये भी एक तरह से आयोजन करा सकता है NRHM। NRHM के प्रमुख घटक एवं योजनाएं यानी कि मेजर कंपोनेंट एंड स्कीम, जैसा अब राष्ट्रीय जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, इसके अंतर्गत जो प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे आशा का प्रावधान है, यानी कि जिसे हम लोग एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या है, आशा है, ठीक है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSS के बोला जाता है।
और जननी सुरक्षा योजना JSY है, ठीक है। और जिला स्तरीय स्वास्थ्य योजना डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ स्कीम है। रोगी कल्याण समिति, ये भी एक तरह से यहाँ पे मेजर कंपोनेंट और स्कीम किसके अंदर, NRHM के। अब इसमें एक एक के बारे में डिटेल में हम इस योजनाओं के, पांचों योजनाओं के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं आशा। आशा NRHM में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं आशा, और इसका फुल फॉर्म का क्या है, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो इस वाले एग्जाम में भी आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आशा देखा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे हम लोग ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होती हैं, और प्रत्येक विलेज में आशा नियुक्त की जाती हैं, जो उस गांव की एक महिला ही होती है, ठीक। वह स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट और जनता कम्युनिटी के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में होती है, जिसे लिंक वर्कर भी बोला जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता यानी हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाना, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच, एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित करना, ये इसका मेन काम है। और भी आशा के प्रमुख फंक्शन क्या हैं, इसके फंक्शन क्या हैं, फंक्शन देखा जाए बहुत डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। तो पहला, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ये इसका पहला काम है, यानी कि गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण। दूसरा, समय समय पर ANC यानी कि एंटीनेंटल केयर चेकअप कराना, आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां दिलाना, ये IFA बोला जाता है, आयरन एंड फोलिक एसिड शॉर्ट में। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना, यानी कि गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल में प्रसव हेतु प्रेरित करना, और JSY योजना का लाभ दिलाना, ठीक। टीकाकरण में बहुत मदद रहेगा, बच्चों का समय पर टीकाकरण, वैक्सीनेशन करवाना, माता पिता को प्रेरित करना, बच्चों को टीकाकरण तक लाना भी इसका एक काम है। फोर्थ, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के साधनों एवं लाभों को जानकारी देना, प्राथमिक उपचार, प्राइमरी केयर, जैसे दस्त हो गया, डायरिया होने पे ORS यानी जिसे हम लोग ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन बोला जाता है, उपलब्ध कराना, और डिहाइड्रेशन से बचाव के उपाय भी बताना। 6, रोगों की पहचान यानी कि डिजीज आइडेंटिफिकेशन, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में, मलेरिया और अन्य रोगों के लक्षण वाले मरीज को पहचान करना, और मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल तक पहुंचाना। ये 6 क्या हैं, फंक्शन है आशा के प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट आते हैं, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम क्या है, JSS के है, और ये देखा जाए लॉन्च हुआ था 1 जून 2011 को, और भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं यानी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में पूरी तरह निःशुल्क एवं कैशलेस उपचार उपलब्ध कराना है। ये जैसा इसका नाम है, जननी माता का नाम, शिशु आ गया, सुरक्षा उसका करना, और एक कार्यक्रम, तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसके नाम से आप इसके फंक्शन को, आप ऑब्जेक्टिव को समझ सकते हैं। JSS के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएं क्या है, बेनिफिट क्या है, निःशुल्क एवं कैशलेस प्रसव, फ्री एंड कैशलेस डिलीवरी, और सामान्य प्रसव नॉर्मल डिलीवरी भी होता है बिना किसी शुल्क के, ठीक है, और निःशुल्क सीजेरियन यानी कि जो C सेक्शन वाले डिलीवरी हैं, सीजेरियन वाले, वो भी निःशुल्क रहता, आवश्यकता होने पे ऑपरेशन द्वारा भी प्रसव भी निःशुल्क है, और फ्री ड्रग्स जो मुफ्त में दवाइयाँ मिलती वो भी, और बहुत सारे इसमें टेस्ट हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एंड अन्य जो जांचें होते हैं वो भी निःशुल्क रहेंगे।
निःशुल्क डाइट भी यहाँ पे रहता है, यानी कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान भोजन उपलब्ध कराया जाता है जो निःशुल्क रहता है। और निःशुल्क परिवहन यानी कि फ्री ट्रांसपोर्ट भी रहेगा घर से अस्पताल तक, और अस्पताल से रेफरल अस्पताल दूसरे अगर रेफर कर रहे हैं उस अस्पताल पे, और अस्पताल से घर वापसी पे भी ये फ्री निःशुल्क ट्रांसपोर्ट रहेगा। और JSSK का उद्देश्य माँ और बच्चों को सुरक्षित एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, इसका कह सकते हैं याद रखने के लिए, जैसे निःशुल्क, कैशलेस, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब नेशनल हेल्थ मिशन में आते हैं नेक्स्ट। आपातकालीन जो एम्बुलेंस यानी कि इमरजेंसी एम्बुलेंस जिसे हम लोग EMS बोलते हैं, यानी कि EMA होगा इमरजेंसी, जो यहाँ पे एम्बुलेंस सेवाएं होते हैं उसी को यहाँ पे फुल फॉर्म रहता है। आपातकालीन EMS ऐसी सुविधाएं हैं जो बीमार यानी कि इलनेस, एक्सीडेंट, इंजरी अथवा अन्य आपातकालीन स्थितियों में रोगी को शीघ्र चिकित्सा मेडिकल केयर सेंटर पे पहुंचाना, जिसे हम लोग लाइफ सेविंग जीवन रक्षक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगी को समय पर हॉस्पिटल पहुंचाकर जीवन लाइफ सेविंग करना तथा आवश्यक। और इसमें नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? रोगी को शीघ्र अस्पताल पहुंचाना, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी रोगी को तत्काल अस्पताल पहुंचाना, और क्रिटिकल पेशेंट को भी उपचार के लिए पहुंचाना, और मोर्टेलिटी रेट को कम करने में इसका मदद। ठीक है, रेफरल सुविधाएं उपलब्ध कराना। जैसा आप जानते हैं ऊपर से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 2 तरह के एम्बुलेंस सुविधाएं गवर्नमेंट चलाती है। 108 यानी कि 108 एम्बुलेंस सर्विसेज जो क्या है, एक इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज है जिसे हम लोग EMS बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये क्या काम करता है? एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, क्रिटिकल इलनेस, ये सब में जल्दी से ट्रांसपोर्ट करके अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज है 108। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं, जनरल है। तो रोगी के निकटतम अस्पताल तक पहुंचाना, और पूरे भारत के अधिकांश राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है, सब जगह ये इसकी उपलब्धता है। नेक्स्ट 102 नंबर के जो एम्बुलेंस चलते हैं ये स्पेसिफिक यानी मुख्य रूप से एक गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट वुमन के लिए और न्यू बॉर्न बेबी के लिए, चाइल्ड के लिए ये बेसिकली सेफ ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए ये स्पेसिफिक किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके याद रखने वाले हैं। 108 102 नंबर के जो सेवाएं हैं नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज इसे, और NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में स्टार्ट हुआ था, एम्बुलेंस नेटवर्क विस्तार हुआ। और फिर जैसे गंभीर रोगियों जैसे 24/7 इमरजेंसी रिस्पांस रहता है, और 102 में जो स्पेसिफिक मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन यानी कि NUEH के जो डिटेल में है उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के बारे में डिटेल में हम यहाँ पे बात करेंगे, फिर आपको आगे चलते हैं। ठीक है, तब फिर क्वेश्चन हम लगाएंगे। सबसे पहला देखा जाए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2013 में हुई। क्यों? क्योंकि देखा जाए पहले तो NRHM लागू हुआ 2005 में हो गया, लेकिन बाद में महसूस किया गया शहरों में अस्पताल रहते हुए लेकिन गरीब वहाँ तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है। तो गवर्नमेंट ने 2013 में भी शहरी गरीब यानी कि अर्बन पुअर, झुग्गी झोपड़ी, स्लम पॉपुलेशन, बेघर जो होमलेस हैं या प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं, और रेडी पटरी विक्रेता हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, ये सब के लिए कूड़ा बीनने वाले जो हैं, वास्ट पिकर हैं, रिक्शा चालक है, पुलर है, अन्य कमज़ोर वर्ग के लिए आपको यहाँ पे नेशनल अर्बन मिशन चलाया गया, हेल्थ मिशन चलाया गया। ठीक है, और ये देखा जाए शहरी लक्षित समूह जैसे अर्बन पुअर हो गया, स्लम पॉपुलेशन, होमलेस हो गया, माइग्रेंट वर्कर होंगे, स्ट्रीट वेंडर हो गए, वेस्ट पिकर होंगे, और रिक्शा पुलर हो गए, वेनरेबल ग्रुप। ये सब ऑब्जेक्टिव देखा जाए वही है लगभग
तो ऑब्जेक्टिव बस शहर से गांव का पहला, शहरी गरीबों को स्वास्थ्य सेवा यानी कि जैसे मलिन बस्तियों स्लम में रहने वाले लोगों को प्राथमिक सुविधाएं प्राइमरी हेल्थ केयर की उपलब्धता कराना। दूसरा, कमज़ोर वर्गों का विशेष ध्यान, जैसे बेघर हो गए, होमलेस वाले, वास्ट पिकर हो गए, यहाँ पे सड़क किनारे पर रहने वाले जो प्रिवेंट ड्वेलर होते हैं, सो जाते हैं, रिक्शा चालक हो गए, और निर्माण श्रमिक होंगे, कंस्ट्रक्शन वर्कर में जो लगे रहते हैं, ईंट भट्टा जो श्रमिक होकर ब्रिक केन वर्कर होते हैं, प्रवासी माइग्रेंट जो हो गए, और यहाँ पे सेक्स वर्कर जो होते हैं उनको। इसके बाद देखा जाए स्थानीय निकायों को मजबूत बनाना। शहरी स्थानीय निकाय जो है अर्बन लोकल बॉडी, जिसे ULB बोला जाता है, को सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमता यानी कि पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी बढ़ाना। NUHM की विशेषताएं फीचर्स क्या है? इसमें 50,000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों को प्राथमिकता है, और ये देखा जाए फेज वाइज कार्यान्वित होगा। और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य यानी कि अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है UPH अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थापना करना। समुदाय आधारित स्वास्थ्य कार्यकर्ता कम्युनिटी हेल्थ वर्कर नियुक्त करना, और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष ध्यान देना। तो ये NUHM के विशेष फीचर हैं। अब देखा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला देखा जाए क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे पूछा गया है NHM का फुल फॉर्म पूरा। तो NHM का फुल फॉर्म तो आपको सबको याद ही हो गया होगा। तो नेशनल हेल्थ मिशन, जिसे हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी कहते हैं, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इसे भारत सरकार द्वारा मतलब चलाया गया। आप डिटेल में हमने डिस्कस किया, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक रूरल दूसरा अर्बन। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई। अब देखें NHM दिया हुआ है यहाँ पे, ऐसा नहीं पूछ रहा है NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन अगर पूछता तो हम यहाँ 12 अप्रैल 2005 लगा देते हैं, लेकिन तब भी यही क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत बोल रहा है। वैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है इसका 2013 में हुआ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपको यहाँ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एक तरह से कह सकते पूछा जा रहा है, तो ये आपको पहला ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कौन से 2 उप मिशन शामिल हैं। तो एक रूरल है दूसरा अर्बन है, 2 उप मिशन इसमें हैं, एक रूरल है और दूसरा अर्बन है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है और शहरी स्वास्थ्य मिशन है, 2 हैं। तो इसमें 2 हैं, एक 2005 में 12 अप्रैल 2005 में, और दूसरा क्या है 2013 में NUHM लागू हुआ। नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन पे। 4th नंबर के क्वेश्चन में देखा जाए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। प्राथमिक लक्ष्य जैसे केवल ग्रामीण क्षेत्र में मुफ्त दवाइयाँ बांटना, ये तो काम नहीं, केवल यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। सभी नागरिकों को उच्च शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, केवल बुजुर्ग केवल लिखा हुआ है, ठीक है। पेंशन से कोई मतलब नहीं है। तो संक्रमण यानी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल रोगों के कारण होने वाले मृत्यु दर को कम करना इसका ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, लक्ष्य है, टारगेट है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए NHM की रणनीति का एक हिस्सा है। तो आयुष्मान भारत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत से आपको क्वेश्चन आएगा ही, इसे हम लोग आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में जो दूसरा चैप्टर है उसमें डिटेल में आएगा फिर से, लेकिन उतना हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, आयुष्मान भारत है। जैसे इसे स्वच्छ भारत मिशन से कोई बहुत मतलब नहीं है, टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम से भी नहीं, डिजिटल इंडिया से भी मतलब नहीं, तो ये एलिमिनेट करके आप इजीली इसे लगा सकते हैं। तो आयुष्मान भारत जो है भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना यानी कि फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम है।
इस जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 का 2017 की सिफारिश के आधार पर शुरू किया गया। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की एक रणनीति यानी कि स्ट्रेटजी का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक, यही क्वेश्चन पूछा गया है। और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHC प्राप्त करने में सहायता करना। और इसके दो प्रमुख कंपोनेंट हैं। सबसे पहला क्या, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करता है। दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे हम PMJY भी कहते हैं। और इसमें क्या है, प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक के कैशलेस स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा और ये जिस दिन ज्वाइन होंगे उसी दिन से इफेक्टिव हो। नॉर्मली देखा जाए, अब कोई भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो कुछ टाइम पीरियड रहता है, उसके बाद ही वो कवरेज होता है। लेकिन यहाँ पे जिस दिन आप पंजीकृत होते हैं उसी दिन से ये इफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में NHM के तहत कौन सी पहल मातृत्व दर को कम करने और नवजात स्वास्थ्य में सुधार से केंद्रित है? तो ये देखा जाए, जैसे ऊपर हम कई बार पढ़े जननी सुरक्षा योजना। अब जननी सुरक्षा योजना जो है 6 नंबर का हमने ऊपर पढ़ा था। और ये देखा जननी सुरक्षा योजना जो था 12 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था, 12 अप्रैल। ठीक है, और यही देखा जाए 12 अप्रैल आपका कौन है, NHM का भी है, तो इसी दिन लागू हुआ। और इसमें क्या है, जननी सुरक्षा योजना में मुख्य जो उद्देश्य है इसका मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो MMR को कम करना और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना और न्यू बॉर्न को स्वास्थ्य सुविधाएं देना, ये मेन है। ठीक है, ये कैश इनिशिएटिव दिया जाता है, जो मतलब अस्पतालों में डिलीवरी प्रेस कराते हैं उसे कैश इनिशिएटिव दिया जाता है, पैसा दिया जाता है जिससे प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, NHM के तहत कौन से कार्यक्रम संचारी रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज की रोकथाम और नियंत्रण को लक्षित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेबल डिजीज को। तो ये क्या है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो वेक्टर से होता है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ये वेक्टर बॉर्न कौन है, कौन आपका एयर ड्रॉपलेट है, सब डिटेल में हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा और इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है। N नेशनल हो गया, V फॉर वेक्टर हो गया और B फॉर बॉर्न हो गया और D फॉर क्या है, डिजीज, और C फॉर कंट्रोल और P फॉर प्रोग्राम। तो यह N V B और DCP, N V B, ठीक है, DCP, ये आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में एक पूछा जा सकता है। और इसमें देखा जाए कुछ हम वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का यहाँ पे नाम भी बताते चल रहे हैं, वैसे कल हमने इसे डिस्कस किया था कम्प्लीटली। ठीक है, और बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। नहीं तो DCP का जो है ये मच्छर और अन्य वाहक जो होते हैं उस पर बेसिकली फोकस करता है। जैसे मलेरिया फीमेल एनाफ्लीज की वजह से होता है, डेंगू हो गया एडिज की वजह से होता है, चिकनगुनिया हो गया, कालाजार हो गया, और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है, जापानी इंसेफेलाइटिस भी एक तरह की वेक्टर बॉर्न डिजीज है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में 8 नंबर के। 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, NHM के तहत किस आयु वर्ग को मुख्य रूप से प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य यानी कि RMNCH+A, ये भी आपको पूछा जा सकता है फुल फॉर्म में भी, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, इसमें कई स्लैब हैं। जैसे यहाँ पे पहला तो क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, रिप्रोडक्टिव, 8 से क्या है, रिप्रोडक्टिव। दूसरा क्या है, मेंटल। तीसरा क्या है, N से न्यू बॉर्न हो गया। C से क्या है, चाइल्ड हो गया।
ठीक। और ए से प्लस में एडोलेसेंट हो गया, एडोलेसेंट हेल्थ। और ये लाइफ साइकिल अप्रोच है, एक तरह से लाइफ साइकिल अप्रोच। और इसमें देखा कई लाइफ साइकिल है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि इस मतलब रिप्रोडक्टिव वाला कौन सा यहाँ पे रहेगा, तो 0 से 4 वाले वर्ष को यहाँ पे हम लगाएंगे। और इसमें देखा जाए RMNCH जो है रिप्रोडक्टिव मैटरनल, ठीक है, न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ है। और लाइफ साइकिल अप्रोच है, इसमें देखा जाए सबसे पहले 0 से 5 है, यानी कि नवजात एवं बाल स्वास्थ्य टीकाकरण है। और 6 से 10 तक स्कूल और वर्ग के बच्चों को स्वास्थ्य। और 10 से लेकर 19 तक एडोलेसेंट हेल्थ। और 20 से लेकर 24 तक क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ एवं परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग, ये सब के लिए है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवाओं को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए NHM के तहत, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत किस महिला कार्यकर्ता को नियुक्त किया गया, तो बहुत ही फेमस है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी कि आशा को। तो आशा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसे एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट बोला जाता है। और इसके बारे में देखा जाए हमने, ये सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग के बीच की एक कड़ी भी बोला जाता है, लिंक वर्कर भी बोला जाता है। और ये मतलब जो प्रेग्नेंट वुमन के पंजीकरण रजिस्ट्रेशन में, इम्यूनाइज मतलब कि यहाँ पे वैक्सीनेशन में, और परिवार नियोजन में भी, स्वास्थ्य जागरूकता में भी, रोगी को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाने में भी, ये सब इसका मेन काम है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये देखा जाए मंत्रालय जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य, तो ये कह सकते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ये 10 नंबर का, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आता है। ठीक है, और इसमें देखा जाए 2 प्रमुख घटक है इसके, रूरल अर्बन, ये हमने डिस्कस कर लिया। और इसके क्या काम है, अफोर्डेबिलिटी वगैरह, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है NUHM की शुरुआत कब हुई, 2013 में हुई, 2013 में इसकी शुरुआत हुई। तो नेशनल हेल्थ अर्बन हेल्थ मिशन में 2013 में आया, जिसे अर्बन पुअर हो गए, स्लम पॉपुलेशन, होमलेस, माइग्रेंट वर्कर हो गए, वनरेबल ग्रुप वाले हो गए, ये सब प्राइमरी हेल्थ केयर उपलब्ध कराना, और अर्बन कंपोनेंट भी यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन में। 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, NHM जो यहाँ पे टाइप गलत हुआ, ढांचे, NHM ढांचे की बात कर रहा है। NHM ढांचे में कौन सी वैश्विक घोषणा पत्र स्वास्थ्य के अधिकार की मतलब कि पुनर्स्थापना, पुनर्विष्ट नहीं, पुनर्स्थापना करता है। तो ये देखा जाए, यहाँ पे हमने कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया, लेकिन आप क्वेश्चन से इसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, अल्मा अल्टा डिक्लेरेशन है। और अल्मा अल्टा डिक्लेरेशन क्या है, अब अल्माटी, एक अब अल्माटी आपका कजाकिस्तान का शहर, वो डिक्लेरेशन है। वहाँ पे क्या हुआ, ये 1978 में अल्मा अटा में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। और यहीं पे देखा जाए एक ऐतिहासिक मतलब घोषणा पत्र जारी हुआ, जो हमें क्या करता है, व्यक्ति को फंडामेंटल यानी कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट देता है, क्या, स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक मानव अधिकार है, ऐसा ये डिक्लेरेशन कहता है। देखा जाए यहाँ डिटेल में लिखा हुआ, आप
1978 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टफ क्वेश्चन आता है तो यहाँ से उठाया जा सकता है। अल्मा आटा कजाकिस्तान, ये थोड़ा सा गलत है, कजाकिस्तान में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राइमरी हेल्थ केयर PSC पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में अल्मा आटा डिक्लेरेशन स्वीकृत किया गया और इसमें स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक मानव अधिकार फंडामेंटल ह्यूमन राइट है ऐसा। इस उद्देश्य क्या है, हेल्थ फॉर ऑल, प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत बनाना और यूनिवर्सल एक्सेस करना, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्ध कराना। बाकी इसमें जो आपका है जैसे जेनेवा घोषणा है, क्वेटो, ये सब क्लाइमेट वगैरह से रिलेटेड है तो उससे कोई बहुत नहीं मतलब। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से कौन से सुविधा डिलीवरी पॉइंट यानी कि डिलीवरी पॉइंट पर सुनिश्चित की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिलीवरी पॉइंट पे क्या सुनिश्चित किया जाता है, तो वहाँ पे बेसिक स्टाफ कौन होंगे, यानी कि प्रसव के लिए सुरक्षा स्टाफ कौन होंगे, यानी कि स्किल बर्थ अटेंडेंट कौन होगा, ये वहीं पे सुनिश्चित किया जाता है। जैसे डिलीवरी पॉइंट वह स्वास्थ्य संस्था यानी हेल्थ फैसिलिटी है जहां प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों यानी कि स्किल बर्थ अटेंडेंट की आवश्यकता की सहायता सुरक्षित संस्था प्रसव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराया जाता है। और ये सुविधा देखा जाए 24/7 स्टाफ नर्स की उपलब्धता और डिलीवरी इक्विपमेंट और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क सेवा दिया जाएगा। और RMNCHA के अंतर्गत संस्था प्रसव को बढ़ावा दिया जाएगा, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 1997 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 99 वैसे देखा जाए NHM तो शुरू हुआ 2005 यानी कि NRHM कह सकते हैं, और NHM बेसिकली 2013 से हुआ, यानी UHM भी 2013 से हुआ। लेकिन यहाँ पे जो पूछा जाता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया था, उसके पहले तो ये देखा जाए जो कार्यक्रम है ये RCH चरण फर्स्ट है। अब RCH क्या है, RCH देखा जाए यहाँ पे रिप्रोडक्टिव मैटरनल चाइल्ड ये सब के बारे में है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, ठीक है इसके, और इसका फुल फॉर्म हमने अभी बताया था। और ये 1997 में प्रारंभ हुआ RCH फेज फर्स्ट। और फेज सेकंड की बात करें तो फेज सेकंड कब लागू हुआ, तो फेज सेकंड देखा जाए 2005 से शुरू हुआ, 2005 से 2005 से हुआ जब NRHM लागू हुआ तब, ठीक है। तो यानी कि जो RCH फर्स्ट है ये 1997 में फर्स्ट और 2005 में सेकंड, ऐसे आप याद रख सकते हैं। देखिए हमसे भी सो रहा था, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, सेफ मदरहुड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये में सब में सुधार करने के लिए, तो ये सब। और यहाँ पे देखा जाए ये जो भी है ये भी कह सकते हैं, इसका भी हम डेट लिख सकते हैं 2013 में, ये 2005 में, 2005 में ये भी JSY भी शुरुआत हुआ, 12 अप्रैल को ही शुरुआत हुआ था, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, कभी मान लीजिए मैचिंग में आ जाए। नेक्स्ट NHM और आयुष्मान भारत में एक प्रमुख अंतर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखा जाए NHM जो है ये बेसिकली सेवा वितरित करता है, सर्विस डिलीवरी है, केंद्रित है, जबकि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा क्या है, ये इंश्योरेंस देता है। तो यही हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो NRHM का उद्देश्य क्या है, हेल्थ सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ केयर और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार और रोगी नियंत्रण कार्यक्रम को मजबूत करना। आयुष्मान भारत का क्या है, इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत और हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से
व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराया। इसका मेन आयुष्मान भारत का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन में। 16 नंबर में क्या है, प्रसव प्रशांत देखभाल यानी कि पोस्ट नेंटल केयर। पोस्ट नेंटल केयर में क्या है, थोड़ा सा देखिए लेक्चर बड़ा हो जा रहा है, हम लोग यहाँ पे लगभग 79 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इससे ज़्यादा आपको कहीं पे आएगा नहीं, इसी में से सब क्वेश्चन आ जाएगा इससे रिलेटेड जो भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य बना के आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पोस्ट नेंटल केयर में कौन शामिल है, तो पोस्ट नेंटल केयर में देखा जाए इसमें आपका यानी कि प्रसव के 48 घंटों में माँ एवं बच्चों की निगरानी करना, ब्रेस्ट फीडिंग में सलाह और इम्यूनाइजेशन की स्थिति में समीक्षा, तो ये तीनों हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे इसके। नेक्स्ट यहाँ पे देखा मिशन इंद्रधनुष आता है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है, तो मिशन इंद्रधनुष में उद्देश्य तो इसका बेसिकली आप गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण है ही है, और सभी बच्चों का टीकाकरण, हाँ ये भी है, किशोरों को पोषण पूरक नहीं, माताओं को विटामिन ए की खुराक, ये भी इससे मतलब नहीं है, तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, यानी कि इंद्रधनुष जो मिशन इंद्रधनुष है ये 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को फुल इम्यूनाइजेशन और गर्भवती महिलाओं का समय पर टीका लगाना, ये सब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण में कितनी बीमारियों का, वैसे देखा जाए 7 स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस समय शायद 19 इसमें है, सॉरी 9 है, तो 9 आपका यहाँ पे जैसे कुछ प्रमुख बीमारी जैसे BCG है 6 रोग के लिए, पोलियो के लिए हैं, और DPT हो गया, डिप्थीरिया, पेरोटेसिस, टिटनेस वगैरह ये सब, हेपेटाइटिस बी का, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी का दिया जाता है, मीजल्स यानी खसरा का दिया जाता है, रूबेला का दिया जाता है, ठीक है, और रोटा वायरस का भी दिया जाता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का भी दिया जाता है, ये सब वैक्सीनेशन का इसमें दिया जाता है आजकल। हाँ यहाँ पे PCV भी शुरू हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुआ था, 2014 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और ये आप गुड गवर्नेंस डे यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो बर्थ डेट होता है 25 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और छोटे बच्चे जिसमें लेफ्ट आउट चिल्ड्रन, गर्भवती महिलाओं, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कवरेज बढ़ाया गया। नेक्स्ट देखा जाए मिशन इंद्रधनुष के तहत कौन से रोग सम्मिलित नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हमने पढ़ा था पोलियो तो है, ये मीजल्स है, डायबिटीज नहीं है, और डिप्थीरिया आपका है, हाँ तो यहाँ पे डिप्थीरिया, पेरोटेसिस और टिटनेस था ना, DPT, तो ये आ गया। नेक्स्ट आते हैं मिशन इंद्रधनुष का प्रतीक चिन्ह लोगो क्या है, तो 7 रंग, जैसे इंद्रधनुष मतलब 7 रंग का पहला आ जाएगा, ये तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो इम्यूनाइजेशन से संबंधित है, ठीक है, वैक्सीनेशन से। तो नेक्स्ट आ जाते हैं मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे संबंधित है, वही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इम्यूनाइजेशन से। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुआ, तो 2014 में हुआ, ठीक है, अभी 25 दिसंबर, ठीक है। और आशा वर्कर की भूमिका क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर की स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है आशा की, इसे इसके हमने कई बार कहा। आंगनबाड़ी सेंटर किस योजना के अंतर्गत होता है, तो ICDS के होता है, इंटीग्रेटेड और चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। ये चाइल्ड एंड होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वोमन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हो गया, प्री स्कूल एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन हो गया, हेल्थ चेकअप हो गया, और न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन हो गया, मतलब सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट, प्री स्कूलिंग, ये सब मतलब इसमें आता है।
नेक्स्ट देखा जाए 26 नंबर का, नेशनल हेल्थ मिशन कब प्रारंभ हुआ। तो नेशनल हेल्थ मिशन देखा जाए तो इसमें 2005 ही लगाएंगे, फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो 2005 इसमें लगाना पड़ेगा। बाकी आप कब स्टार्ट हुआ कई बार हमने कर लिया, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य क्या है, तो इम्यूनाइजेशन ही है, फिर से वही आ रहा है। आशा कार्यकर्ता का फुल फॉर्म क्या है, कई बार हमने पढ़ा कि एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है, तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, हाँ, निम्नलिखित में से, ये थोड़ा सा अलग है, निम्नलिखित में से कौन सी डिप्थीरिया से बचाव के पसंदीदा जो प्रिफरेबल ड्रग्स होता है दिया जाता है। तो डिप्थीरिया के लिए यहाँ पे एरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है, ये आप याद रख सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन। और इसमें इसका हम लोग जो ये डिजीज़ है इसके बारे में हम लोग एक एक डिजीज़ के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे जो कोर्स में दिया हुआ है। तो अभी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं कि एरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है, और डिप्थीरिया की बीमारी जो होता है कैरिनोबैक्टीरियम की वजह से होता है। नेक्स्ट आते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस का मुख्य कारण क्या है। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस मतलब वायरस होता है, वायरस की वजह होता है, ठीक है। तो जोंटिक वायरल डिजीज भी यही जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी क्यूलेक्स मच्छर, फीमेल क्यूलेक्स मच्छर सेपरेट करता है, और इसका रिजर्वायर क्या, पिग और वाटर बर्ड ये सब होते हैं इसके रिजर्वायर, जो इसी में क्या होता है ये वायरस मतलब सुरक्षित रहता है जब सीजन हट जाता है। नेक्स्ट देखा जाए जो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट, और इस क्वेश्चन में देखा जाए आपको निम्नलिखित में से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ रूरल हेल्थ मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो हमने उद्देश्य डिटेल में डिस्कस किया था, वहीं से क्वेश्चन है। तो मृत्यु दर ये हमारा 101 लाख में जीवित जन्म, और शिशु में 30% 1000 में। तो यही पहला ऑप्शन हो जा रहा है, बाकी इसमें उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट देखा जाए प्रेगनेंसी के दौरान आयोडीन की कमी से कौन सा विकार होता है। तो आयोडीन आप पता है कि सिम्पटम हाइपोथायराइडिज्म का होता है, जिसमें थकान ज़्यादा, वेट मतलब गेन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्लो हार्ट रेट रहता है वगैरह। तो इसमें 32 में क्या हो जाएगा, यही आप न्यूनेंटल हाइपोथायराइडिज्म कह सकते हैं, यही आंसर में सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आशा कार्यकर्ता, आशा वर्कर की मुख्य भूमिका क्या है। तो आशा वर्कर की मुख्य भूमिका क्या है, प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, यानी कि प्राइमरी हेल्थ वर्कर। ये सब पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए कुछ रिपीट भी हो रहे हैं, तो उसको हम कलेक्ट किए हैं, ठीक। तो नेक्स्ट आते हैं ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए BCG टीका वैक्सीन कब दिया जाता है। तो BCG का जो टीका हो गया ये तुरंत हो जाए एट बर्थ, जैसे जन्म होता है तभी बच्चे को 5-6 दिन के अंदर दे दिया जाता है, तो एट बर्थ यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और आमतौर पे देखा जाए इसका जो टीका लगता है बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से पर लगता है, और ये सबडर्मल होता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य क्या है, इम्यूनाइजेशन है, कई बार रिपीट हो गया। तो आशा वर्कर की सेवाओं का परिचय क्या है, वही कि अब यहाँ पे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का है, ये भी मोबिलाइजेशन वाले पार्ट में फिर रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन एक तरह से। और उसके बाद देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोमा यानी कि ट्रैकोमा का नियंत्रण, मतलब कि ये थोड़ा सा यहाँ पे ये ऑप्शन सही करने के लिए, वैसे तो इसका ये भी है कि सेफ, हमें इसे बोलते हैं सेफ, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन 37। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, SAFE, और इसका फुल फॉर्म ही देखा जाए यस से सर्जरी होता है, तो ये ऑप्शन तो हो ही जा रहा है। और ए से एंटीबॉडी हो जाता है, तो एंटीबॉडी ये भी ऑप्शन हो जाता है। एफ से फेस क्लीनिंग ये भी हो जाता है, और ई से इन्वायरमेंटल इम्प्रूव, तो ये सारे ऑप्शन हैं, सारे यहाँ पे सेफ के हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है
तो जो नए, अगर हम दूसरा यहाँ पे कोई ऑप्शन रख देते तो उसमें हो जाता, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। तो ये सब आप मतलब इससे रिलेटेड हैं। सेफ का फुल फॉर्म ही ये है, SAFE, मतलब कि सर्जरी और एंटीबायोटिक देके और फेस को साफ करके क्लीन करके और इन्वायरमेंट इम्प्रूव करके हम इसका इलाज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है ट्राइकोमा एक संक्रामक नेत्र रोग यानी कि इन्फेक्टस आई डिजीज़ है, जिसे हम लोग क्लेमाइडियस ट्राइकोमाइटिस फैलाता है जीवाणु, और इसमें आई में पेन होता है, इरिटेशन होता है और रेडनेस हो जाता है और स्वेलिंग होता है गालों मतलब पलकों में बहुत स्वेलिंग हो जाता है। इसका फुल फॉर्म ऊपर मैंने लिखा था, यहाँ पे भी लिखा है। एस से सेव हो गया, सर्जरी हो गया, एंटीबॉडी हो गया, फेशियल क्लीनिंग हो गया, इन्वायरमेंट इम्प्रूव हो गया। इसे हम लोग सेफ स्ट्रेटजी अपना के इसे मतलब क्योर किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 38 नंबर का। 38 में देखा जाए जापानी स्प्लाइटिस से रिलेटेड, तो वायरस से ही होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे इंडियन पार्लियामेंट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य नेशनल हेल्थ मिशन रूरल हेल्थ मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो कई बार आएगा 2005। ठीक है, तो इसको हम आगे चलते हैं। प्रसव डिलीवरी के बाद मतलब 24 से लेके 48 घंटों के दौरान स्तन से निकलने वाले पीले गाढ़े स्राव को येलो थिकनेस सिक्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और यहाँ पे ज़रूरी है कि हम ये सारे मिल्क के बारे में जानना। तो सबसे पहला क्या है, जो यहाँ पे फर्स्ट जो 24 एंड 48 आवर के अंदर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पहला मिल्क होता है जिसे हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। ठीक, दूसरा देखा जाए सेकंड आता है जिसे हम लोग और 2 से लेके 5 डे के दिन आता है। जैसे ये 2 डे हो गया, 2 से 5, तो उसे हम लोग ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं, ट्रांजिशनल मिल्क बोला जाता है, संक्रमण ट्रांजिशनल मिल्क। तीसरा देखा जाए मिच्योर मिल्क कब होगा, ये देखा जाए मतलब 2 हफ्ता, मतलब कि 5 डे से लेकर 2 हफ्ता में। और मिच्योर मिल्क में ही 2 पार्ट हो जाता है, एक 4 मिल्क हो जाता है, 4 मिल्क, और दूसरा इसमें आता है हिंड मिल्क आता है, हिंड मिल्क। अब इसी मिच्योर मिल्क में 2 पार्ट होता है, एक 4 मिल्क और हिंड मिल्क। जैसे बोला जाता है बच्चे को 6 महीने तक कुछ नहीं पिलाना है, केवल माँ का दूध पिलाना है, मतलब पानी तक नहीं पिलाना है। तो ये 4 मिल्क और हिंड मिल्क ही, पहला 4 मिल्क जो होता है ये बच्चे को प्यास बुझाता है, और हिंड मिल्क जो होता है ये बच्चे की भूख मिटाता है। तो ये मिल्क के मतलब टाइप हैं जो यहाँ पे 4 टाइप के दिए हैं, और मेच्योर मिल्क में आपको 4 मिल्क और हैंड मिल्क आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए एंटीनेंटल केयर के उद्देश्य क्या है। एंटीनेंटल केयर में क्या होगा कि इसमें उद्देश्य बेसिकली किशोर एडोलेसेंट प्रेगनेंसी को रोकना, ये इसमें ऑप्शन में आ जाएगा। यानी कि एंटीनेंटल केयर में दौरान गर्भावस्था फीटस में सुरक्षा वगैरह ये सब आपको मैटरनल हेल्थ को कॉम्प्लिकेशन जो है यानी कि MMR कम करना, IMR कम करना, सेफ डिलीवरी, ये सब इसके क्या है प्रिवेंशन एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, ये भी एक तरह से इसमें, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग वगैरह ANC के ही। तो ये कह सकते हैं ANC के उद्देश्य नहीं है, लेकिन मतलब बाकी आपको ये इसमें आ जाएगा। कौन सा ANC नहीं, तो किशोर एडोलेसेंट प्रोग्राम ये तो है नहीं, ठीक है, और अंडर 5 ईयर का ये भी नहीं है ये। तो एडोलेसेंट प्रेगनेंसी को रोकना यहाँ पे नहीं है, बाकी आप सब कर सकते हैं इसमें।